Good morning, students. So, today we are going to discuss our next topic, which is electrical potential at a point due to an electrical dipole. So, in our previous lecture, we discussed about the calculation of electrical potential on the axial line of the electrical dipole and on the equatorial line of the electrical dipole. ये दोनों टॉपिक जो है ये आपके इंडिविजुअली आपके पेपर में पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल कि एक्सियल लाइन पे कितनी होती है वैल्यू और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है। अब ये जो आपका टॉपिक है ये उन्हीं से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक स्लाइटली से डिफरेंस है कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालेंगे, डाइपोल की वजह से ही निकालेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो आप पॉइंट लेंगे तो लास्ट के लेक्चर में हमने वो दो पॉइंट जो लिए थे, एक पॉइंट आपने एक्सियल लाइन पे कंसीडर किया था और एक पॉइंट आपने इक्वेटोरियल लाइन पे कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ जो हम पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है, वो ना तो मैं इक्वेटोरियल लाइन पे कंसीडर करूँगी और ना ही एक्सियल लाइन पे। ठीक है, मैं वो पॉइंट किसी और जगह पे लूँगी, फिर बाद में हम उसके सब केसेस में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन लेके आएंगे। ठीक है, अब सपोज कर लो, अब करना क्या हमने, ये मेरे पास ये डाइपोल मैंने बनाया है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 एज यू ऑल नो। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 है। अब हमने क्या किया, यहाँ जैसे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, यहाँ जैसे वो पॉइंट है विच इज़ पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट एक्सियल लाइन आपको पता है यहाँ पे एक्सियल लाइन आती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या आती है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पे लिया है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे लिया है। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। तो अब वो कैसे निकाल लेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये जो पॉइंट लिया है, लेट ये पॉइंट जो है वो डाइपोल के साथ किसी एंगल पे कंसीडर किया मैंने, लेट डाइपोल के सेंटर के साथ, आपको पता है डाइपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, लेट ए पॉइंट डाइपोल के सेंटर से साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। ठीक है, फिर अगर ये पॉइंट अगर आपने एक्सियल लाइन पे डालना होगा, ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे यहाँ आएगा, तो आपको पता है ये ऐसे है पॉइंट, अगर आपने इसको एक्सियल लाइन पे लेके आना तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट जब शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा तो आपको पता है थीटा कितने डिग्री का बन जाएगा, डाइपोल के ऊपर ही ये लाइन आ जाएगी, तो थीटा 0 डिग्री का बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे इस पॉइंट को इक्वेटोरियल बनाना हो तो ये लाइन आप ऐसे स्ट्रेट लेके जाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपका थीटा कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 का। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके सब केसेस में एक्सियल लाइन का रिजल्ट भी निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हो, जो हम निकाल चुके हैं प्रीवियस केस में। तो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे मैंने क्या चीज़ निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और ये पॉइंट जो वो जो आपका डाइपोल है उसके सेंटर पॉइंट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट इट बी अ थीटा। ठीक है, थीटा मुझे गिवन है और आपको पता है ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, एल आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, एल आएगा। ठीक है, अब लेट मेरे पास क्या चीज़ पता है कि ये यहाँ से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रखे हैं हमने, आर डिस्टेंस पे। मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ है, एक वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, दूसरा वो डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं हमने, आर डिस्टेंस पे। ये दो नोन वैल्यूज़ है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। अब हमें ये पता करना है, पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। तो आपको पता है डाइपोल पे दो चार्जेस होते हैं, तो सबसे पहले आप डाइपोल पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे, फिर टोटल जब आप निकालेंगे तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल हम ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो मैंने सिर्फ ये दो वैल्यूज मेरे पास नोन है, लेकिन मैंने क्या किया, लेट ये पी पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मेरे पास वैल्यू गिवन ही थी, तो मैंने ये कंसीडर किया लेट ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रखा है, R1 पे, विच इज़ नॉट नोन टू मी, मुझे पता नहीं है ये R1 कितना है। ठीक है, और लेट जो आपका ये वाला पॉइंट है, बी पॉइंट से ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, सॉरी कितने डिस्टेंस पे है, ये R2 पे है। ठीक है, ये R1 डिस्टेंस आ गया, ये R2 डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लिखा है मैंने, कंसीडर डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, लेट p be the point at a making an angle theta with the dipole where we want to calculate the potential. In this point we want to calculate the potential. ठीक है, so very simple. First of all you just calculate the potential at point p due to this minus q charge. As you all know, what is the formula of potential, V, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge minus q, and the distance between this charge and point P is R1. R1 is not known to me, so you have to first calculate the value of R1. ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट P पॉइंट पे आप प्लस Q की वजह से निकालेंगे,
तो प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस R2 है, तो प्लस क्यू अपॉन R2। 2 पॉइंट्स आगे। नेक्स्ट यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। तो वो आप ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये मेरे पास आ गया। इसमें से कॉमन मैंने Q ले लिया बाहर, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, ये वाली बाद में लिख दी, 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट P पे। अब मुझे ना तो R1 की वैल्यू पता है, ना मुझे R2 की वैल्यू पता है। मुझे नोन वैल्यूज़ क्या पता है कि वो डाइपोल के सेंटर से जो आपका पॉइंट है, डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, R पे। ठीक है, नोन वैल्यू मुझे R और थीटा पता है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो भी आपकी R1 और R2 की वैल्यू है, R1 और R2 की वैल्यू, उसको इन टर्म ऑफ R निकालना है। ठीक है, R की टर्म में निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाली लाइन को मैं एक्सीड कर रही हूँ आगे। ठीक है, इस लाइन को मैंने एक्सीड किया आगे फर्दर, ये स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर दैट दिस पॉइंट इज C। ठीक है, ये C पॉइंट है। तो अब आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से आपको पहले दिख रहा था कि AP जो है वो ज़्यादा बड़ा है और OP जो है वो स्मॉल है। तो आपको 11th में भी करवाया होगा, आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपने इसकी लेंथ बतानी है कि R, क्योंकि R1 को मैंने इन टर्म ऑफ R निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसी लाइन को आगे स्ट्रेट एक्सीड किया और इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना AP, जब मैं परपेंडिकुलर यहाँ गिराऊंगी तो AP की लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली PC के बराबर आ जाएगी। ठीक है, AP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, AP अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC। AP की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, AP कितना है, R1। तो R1 किसके बराबर हो गया, ये AP बिकम इक्वल टू PC और AP की वैल्यू R1 है, यानी कि R1 किसके बराबर आ जाएगा, PC के बराबर। ठीक है, आपने R1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ R निकालनी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, R1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1। तो R1 की वैल्यू वही होगी जो अप्रॉक्सीमेटली PC की होगी। ठीक है, अब PC क्या आपके पास, C है PC। अब PC को आपने ब्रेक करके लिखना है। PC को मैंने लिखा PO प्लस OC। PC की वैल्यू PO प्लस OC है। PO किसके बराबर है, R के बराबर। OC मुझे पता नहीं है, तो मैंने PC को ब्रेक करके लिखा, PC कैन बी रिटन एज PO प्लस OC where PO is equal to R and we have to calculate the value of OC। OC मुझे पता नहीं है, तो you want to calculate OC। ठीक है, क्योंकि मुझे R1 को इसकी टर्म में लिखना था, तो मैंने R1 को इसकी टर्म में लिखा, तो मेरे पास R तो आ गया, लेकिन OC की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने ACO। अब आपको पता है अगर ये एंगल मैं थीटा ले रही हूँ तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस ट्राइंगल में मैंने कॉस थीटा लगाया, इस छोटे से ट्राइंगल में व्हेन वी अप्लाई द कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बिकम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, तो कॉस थीटा OC बेस और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो OC अपॉन L, तो आपके पास ये आ गया वेयर OC इज इक्वल टू L कॉस थीटा। आपको PC निकालना था, क्योंकि PC किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली R1 के बराबर, तो मेरे पास PC इज इक्वल टू R प्लस OC आ रहा था, जहाँ पे OC की वैल्यू मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ पे मेरे पास OC आ गया नोन वैल्यूज की टर्म में। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ OC इन दिस इक्वेशन। ये OC की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, ये वाले में, तो मेरे पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू R प्लस OC की वैल्यू L कॉस थीटा। ठीक है, PC किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली R1 के बराबर, सो यू कैन राइट R1 इज इक्वल टू R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R1 वी हैव इन टर्म ऑफ R एंड L एंड थीटा, जो नोन वैल्यूज है। तो R1 क्या है, R प्लस L कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने R1 निकाल दिए, अब आप क्या निकालेंगे, R2 निकालेंगे। तो R2 के लिए यहाँ देखना है। ठीक है, ये थोड़ा, ये सबसे इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये थोड़ा सा मीडियम होगा, ये सबसे छोटी लेंथ होगी। तो आपको पता है अब आपने R2 निकालना है, तो R2 को भी इन टर्म ऑफ R निकालना है आपने। तो कैसे निकालोगे, ये छोटी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है, तो जो छोटी वाली लेंथ होती है वहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराते हो। जैसे यहाँ थी,
AP कैसा था, छोटा था, और PC कैसा था, बड़ा। तो छोटे वाले टर्म से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया, तो ये वाली लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाती है। वैसे ध्यान से आपने क्या करना है, ये थोड़ी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, ये लेंथ थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसके बॉटम से आपने परपेंडिकुलर गिराना है यहाँ पे, किसके ऊपर, OP के ऊपर। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, लेट इट बी D, ये D है, ये मेरे पास क्या गिराया मैंने, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि PB जिसकी लेंथ छोटी थी और PO जिसकी लेंथ बड़ी थी, तो मैंने इसको इसकी टर्म में निकालना था, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर, यानी कि PB नाउ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PD। ये एक्स्ट्रा है, ये निकल गया, ये परपेंडिकुलर गिरा यहाँ पे, देखो यहाँ जैसे करवाया था ये इसके बराबर हो गया था, वैसे इस पॉइंट से यहाँ गिराया, इसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो ये जो मेरे पास PB था इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, PD के बराबर। तो अगर आप PB निकालोगे, R2 की वैल्यू निकालोगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PD के। तो यहाँ से लिखा मैंने PB अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PD। PB किसके बराबर है, R2। R2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगी, जो PD की वैल्यू होगी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PD। तो PD ये है आपके पास, तो आपको R की टर्म में निकालना है, PD निकालना है। तो आपने क्या लिखा, मैंने R क्या है मेरे पास, ये OP के बराबर है। तो जब आपने ये PD निकालना है, इसको मैंने लिखा OP माइनस OD। OP में से OD को माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास PD आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा, OP किसके बराबर है, OP किसके बराबर है, R के बराबर, और आपके पास माइनस क्या आ जाएगा, OD। OD मेरे पास नो नहीं है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OD। तो OD कैसे निकालोगे, ये है आपके पास OD। तो OD के लिए देखो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ABD। इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से आपने cos थीटा लगा देना है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन L। तो OD इज इक्वल टू L cos थीटा। तो यहाँ से PD की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस OD की वैल्यू मैंने पुट की L cos थीटा। तो PD किसके बराबर है, हम PD क्या निकाल रहे हैं, R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R2 किसके बराबर आ जाएगा, PD की जगह मैंने R2 लिख दिया, इट इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो आपने बस ध्यान रखना है, इसमें दो ही चीज़ें याद है कि परपेंडिकुलर गिराना है आपने। परपेंडिकुलर कहाँ से गिराओगे, जिसकी लेंथ स्मॉल होगी वहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराओगे लार्जर लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो वो स्मॉलर लेंथ जो है, जो आप परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, वो वाली लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे R2 और R1 को आपने किसकी टर्म्स में निकालना है, R की टर्म्स में निकालना है। तो ये मेरे पास आ गया, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे R1 R2 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास ये बनेगा। नाउ LCM आप ले लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, दिस, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो आपने जो ये वाली टर्म यहाँ लेके जाओगे आप, तो ये माइनस रखना है ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से R और R कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा 2L cos थीटा। अब डाइपोल है तो डाइपोल की डाइपोल मोमेंट तो होगी ही होगी, तो Q इंटू 2L आपको पता है क्या चीज़ होती है, डाइपोल मोमेंट होती है। तो आपने इसको Q इंटू 2L को P लिख दिया, cos थीटा एज इट इज़। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, फिर कल मैंने आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का ऑलरेडी करवा दिया था कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का क्या वैल्यूज़ होती है, तो ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पेपर में सेपरेटली पूछा हो कि कैलकुलेट पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन, तो आपने कल वाले आर्टिकल करने। अब कई बार ऐसे पूछते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल, डाइपोल की वजह से, तो ना एक्सियल लाइन ना इक्वेटोरियल लाइन, तो आपने ये वाला आर्टिकल करना है। ठीक है, तो सब केसेस क्या बोले मैंने, इफ़ P पॉइंट लाई ऑन द एक्सियल लाइन, P एक्सियल लाइन पे आ जाए, तो देखो ये है P पॉइंट आपका। ठीक है, आपका P पॉइंट ऐसे है, तो एक्सियल लाइन का मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो जब शिफ्ट होके ऐसे आ जाएगा, तो आपका थीटा देखो, ये P पॉइंट डाइपोल के साथ ही तो बना रहा थीटा। जब ये P पॉइंट डाइपोल के ऊपर ही आ जाएगा, तो थीटा कितने डिग्री का बन जाएगा, 0 का, और इक्वेटोरियल लाइन में ऐसे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो थीटा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, एक्सियल लाइन में P पॉइंट यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ जाएगा, तो आपका एंगल थीटा 0 डिग्री का फॉर्म होगा P पॉइंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस L², जो कल करवाया था रिजल्ट सेम वैसे ही है।
अगर इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा. देन यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इट बिकम 0. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है वो. ठीक है, ये आपका आर्टिकल है. नेक्स्ट आता है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या चीज़ होती हैं. इक्विपोटेंशियल डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, वो सरफेसेस जिस सरफेसेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो एक जैसा होता है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, एक जैसी, उनको हम इलेक्ट्रिकल या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं. ठीक है, पोटेंशियल मस्ट बी सेम. आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है जो मैंने सर्कल के सेंटर पे रखा है. स्फीयर कंसीडर कर लो आप इसको, स्फीयर या सर्कल जैसे भी आपको लगे. ये है, वैसे तो सर्कल नहीं आएगा पर ऐसे ड्रॉ आपको सर्कल की तरह लग रहा है, मेन आपका स्फीयर ही होता है. ये मेरे पास स्फीयर है और जो प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक के बॉल के सेंटर पे आपने ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है. ठीक है, तो आपने इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है. तो आपको पता है चार्ज सेंटर पे रखा है तो ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी आर ही होगा. अगर आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल बोलेंगे निकालने के लिए तो वो क्या बनेगा, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और डिस्टेंस आर. वैसे आप बी पॉइंट पे निकाल लेंगे तो 1/4πε0 वो भी Q/r ही बनेगा. तो देखो पोटेंशियल कैसा है, एक जैसा. स्फीयर के हर एक पॉइंट पे अगर चार्ज सेंटर पे रखा है तो आपका पोटेंशियल कैसा आएगा, एक जैसा आएगा. अब ये स्क्वायर बनाया मैंने, तो स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस मेरे पास r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, r. तो अगर मैं यहाँ जैसे कंसीडर करूँ, ये सरफेस नहीं है, सरफेस का एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया है, ये सम है एक. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो मैंने आपको बता दिया था, एक पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक आने का, फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक आने का जो वर्क डन होता है वो आपका पोटेंशियल आता है. वैसे ही अगर आपके पास एक फील्ड बनी है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल 2 वोल्ट का है. तो दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, यहाँ और यहाँ 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, कितने का डिफरेंस है, 10 वोल्ट का. इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. फील्ड के अंदर ही किन्हीं दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ बोला है कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये. व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपने देख लेना है ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बनेगा, वही सेम चीज़ 1/4πε0 Q/r. वैसे पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या बनेगा, 1/4πε0 Q/r. तो दोनों पे पोटेंशियल कैसा, एक जैसा. तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA. दो पॉइंट में माइनस करना है तो VB और VB और VA दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बनेगा, 0 का. ठीक है, तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो वहाँ पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो आपको दो पॉइंट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. तो जिन भी सरफेसेस के ऊपर, जैसे ये सरफेस है ए पॉइंट ए और बी, जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एक समान होता है, एक जैसा होता है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 0. फॉर एग्जाम्पल यही मैं बोलूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए. तो आपने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, फिर दूसरे पे निकालना है. जब दोनों का पोटेंशियल आएगा ही एक जैसा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बनेगा, 0 का. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है.